सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे यार, खुश होंगे और सेफ होंगे। आज हम अपनी ड्यूक का ही एक छोटा सा रिव्यू करेंगे एंड ठीक है, उससे पहले क्योंकि ये मैंने कल अपना पेट्रोल फुल कराया था, आप यहाँ देख सकते हो करीब करीब अभी 6 किलोमीटर चली है हमारी बाइक एंड ये हमारा माइलेज टेस्ट है। पेट्रोल आपके सामने फुल है एकदम। तो देखते हैं क्या माइलेज आएगी। एक बार मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है बट आप सब लोगों के लिए फिर से एक बार करेंगे। फंस गए भाई, जाम में लग ही रहा था। सोचा ही था कि वहाँ से चल देता पर चला नहीं यार। वैसे अपने को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल आफ्टर लॉन्ग ये करना पड़ेगा। ये चीज़ बढ़िया थी भाई, आई एम इम्प्रेस्ड। वो भाई ने तो देखा ही नहीं कहाँ से क्या उतर रही है, उसके लिए फुटपाथ था ही नहीं। आहा। तो यार हम हैं अपने ओनरशिप रिव्यू पे एंड आजकल के टाइम पे ना हर बंदे को एक ऐसी बाइक चाहिए थोड़ी पावरफुल हो, है ना, बढ़िया हो, जो कि ऑन एंड ऑल में बोलूँ तो उसके लिए आजकल हर बंदा चाहता है कि एक बढ़िया बाइक ले। बहुत सारे लोग बुलेट ले रहे हैं, अपाची ले रहे हैं। अपाची भी नॉर्मल वाली नहीं भाई, 310 भी अब चलने लग गई है। RTR, RR, होंडा की CB300 है, हाइनेस है, बहुत सारी गाड़ियां हैं भाई जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है आजकल के मार्केट में। बट स्टिल इसी प्राइस सेक्शन के अंदर हमारे पास एक बहुत ही तगड़ी चीज़ आती है। लोग कहते थे आती थी बट मैं कहता हूँ अब तो जबकि और ज़्यादा आती है, पहले तो फिर भी नहीं इतनी वर्थ इट थी, जो कि है हमारी KTM की दिस बेबी ड्यूक 390 द बीस्ट। हर एक गियर पे पीछे फेंकने वाली, पावर, स्पीड, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, कंट्रोलिंग, एजिलिटी, इन सब का एक बहुत ही बढ़िया पैकेज। बट एट व्हाट कॉस्ट, वो आज हम जानेंगे। कर दी पार, बस हो गई पार। लगता है जाने नहीं दे रहे यार। चल चल चल, मोड़ 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 मोड़। ये बढ़िया था भाई, ये बढ़िया था गुरु। मैं सोच रहा नहीं जान दे रहे भाई, अपना फुल में निकल लिए। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम संडे भी जाते हैं राइड पे तो पुलिस थोड़ा देखती है एंड ये KTM थोड़ी ज़्यादा नज़र में आती है, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ जहाँ पे खड़े रहते हैं। तो बट कोई नहीं भाई अपने बढ़िया थे, हमें भी साथ ले गए। तो हम हैं अपने रिव्यू पे कि एट व्हाट कॉस्ट यू विल एन्जॉय द फन ऑफ ड्यूक 390। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, आपके लिए ये बनी है या नहीं ये आपको देखना है, बट मैं ये बता देता हूँ किन किन लोगों के लिए मेरे हिसाब से बनी है। जो बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं बाइक को, ठीक है, जस्ट एज अ पैशन,
और एक एंथुजियाज़म के लिए रखी हुई है कि हाँ। और जिनका ऑफिस मतलब है बट ज़्यादा सिटी के अंदर मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा सिटी में ट्रैवल नहीं है। और सिटी भी कैसी, दिल्ली गुड़गांव जैसी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे आपकी बाइक आपको एन्जॉयमेंट कम और दिक्कत ज़्यादा दे दी है। तो वैसी सिटी में तो भाई मैं बोलूँगा बिल्कुल ही मत ले लेना, क्योंकि ऐसी सिटीज़ के अंदर ना ये प्रोडक्ट कामयाब नहीं है। कामयाब है बट जो कंडीशंस है ना वो एकदम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है इन प्रोडक्ट्स के लिए। हीट, एक्सेसिव हीट, सूर्यदेव, ठीक है, जाम, वीर एंड टीयर बहुत होता है इन बाइकों में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस बाइक को प्राइमरी रख सकते हो बट अंडर सम कंडीशंस। यार लाइट खुलिए जाने दे बाबे, अब तो क्या फ़ायदा, बंद हो गई। यहीं से ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपनी KTM के रिव्यू के बारे में। एंड हम अभी है कि ये बाइक ना हर बंदे के लिए नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ले लो फिर परेशान हो के बेचो, वो बात ठीक नहीं है। उससे आप भी परेशान होगे, गाड़ी की जो एक तरीके से मार्केट वैल्यू है ना वो भी परेशान हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी रनिंग कहाँ कहाँ है और आपको इतनी पावर चाहिए भी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है बहुत सारे लोग सिटी में चलाते हैं। तो सिटी के अंदर इतनी पावर, मतलब अगर आपके पास सिटी के अंदर अच्छे खासे खुले और लंबे चौड़े रोड है तो आप यूज़ कर पाओगे इतनी पावर को, या फिर आप हाईवे पे थोड़ा बहुत क्रूज़ करते हो तो ही आप यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ इट इज़ अ वेस्ट। एंड क्या आप गाड़ी पे रेगुलर इंटरवल्स पे पैसे डालना, मतलब डालने की कैपेबिलिटी रखते हो या नहीं? मतलब कि ऐसा है कि अगर गाड़ी में एक भी नुक्स आए, बिकॉज सिंगल स्टिच एट टाइम सेव्स द 9। तो अगर आप इसके साथ तो बहुत ज़्यादा है, सही टाइम पे आप एक टाँका लगा दोगे ना इसके ऊपर तो ये आपको फटकों से बचा देगी, नहीं तो फटके पे फटका, फटके पे फटका। एंड जो बात हमारी मैकेनिक साहब से हुई थी, उन्होंने क्लियर बताया था, भैया आप तो हमने देखा हुआ है सही रखते हो, बट जो यहाँ पे बाइक्स है ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि हम पूछे थे भाई कोई ड्यूक है देने के लिए, तो उन्होंने यही बोला कि भैया सबके पास है पर वो ये जो ख़राब पड़ी है मैं मना करूँगा आपको, मेरे पास है 2-3 पर वो मत लो, आपको पैसे डालने पड़ेंगे और उसके बाद भी पता नहीं है कि ठीक हो ना हो, क्योंकि वो लोगों ने मेंटेन नहीं करी होती। एंड ये प्रोडक्ट अगर मेंटेन नहीं किया हुआ है तो इसको ना रिजुविनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस मतलब करा लोगे, अगर आपको लगता है कि ब्रेक पैड लूज़ हो रहा है या फिर ब्रेक सही से नहीं लग रहे हैं या फिर इंजन में खटर पटर आवाज़ आ रही है, तो सही टाइम पे आप देख लेते हो और ठीक करा लेते हो, तो मैं बोलूँगा ये आपके लिए है। बिकॉज दिस इज़ नॉट ए कम्प्लीट रिलायबल प्रोडक्ट एज यू गेट फ्रॉम द TVS एंड होंडा, ठीक है। TVS में RR भी मैं बोलूँगा कि वो भी एक टाइम पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बाइक चलाई है, चेंज करी है, एंड वो बाइक भी एक्सपेंसिव टू मेंटेन है, बट वो इतना भी वो नहीं मांगती कि भाई कराते जाओ कराते जाओ, ठीक है। उसका इंजन बढ़िया है RR का, इसका इंजन बहुत ही बढ़िया है, बट अगर आप सही से रखो तो, अदरवाइज ड्यूक हैव सम इश्यूज़, बट नई जनरेशन में नहीं है। पुरानी यूज़ लेने जाओगे तो ज़्यादा देखना, पहले रिकमेंडेशन यही रहेगी कि नया लो, उसको सही से चलाओ, मेंटेन करो, बट एट द एंड
हमारी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि भाई अपनी गाड़ मंगाओ, बहुत हो गई वीडियो, बाइक चलाने दो। आज तो बढ़िया मौसम हो रखा है। वंडर वर्ल्ड में जिगरा यारा के नाम का। बट अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूँ ना, मैंने इसको यूज़ लिया था, ठीक है, एंड 5-7 हज़ार चला दिया है अभी तक, एंड सो फार A1 रिव्यू है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, बाइक ले लेता हूँ, थोड़ी चलाता हूँ, अडेप्टेबिलिटी देखता हूँ, एंड देन आई स्विच टू द नेक्स्ट वन। बट आई एम नॉट श्योर कि भाई मैं इसको कब तक मतलब रखूँगा। मेरी जान तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, ठीक है, मेरी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि भाई मैं ये अपनी RR के साथ भी कह देता था, बट नहीं, RR में मैं जानता हूँ यार, RR अपनी जान थी, ठीक है, मैंने उसको भी बहुत सही से रखा था यार। पर जिसने ली थी ना वो बड़ा गांडू आदमी था। वो अगले दूसरे दिन ही ले आया, कह रहा मेरा क्लच कवर टूटा हुआ है। मैंने कहा भाई यार मेरे पास गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही थी यार, तेरे पास जाते क्लच कवर टूट गया, और क्लच कवर कह रहा 5,000 का। मैंने बंदे से पूछा भाई ये प्लेट है, मतलब TVS की रेसिंग जहाँ लिखा होता है बस गोल सी। वो कह रहा भैया 300-400 रुपये का सामान है, आप बता दो लगा दूंगा। मैं कहा यार मेरे को लगाना होता तो मैं बाइक यहाँ ला के लगा चुका होता। एक दूसरा अंडू है उसको दे दी थी तो वो दिक्कत पड़ी। बट भाई अगर एक ओवरऑल बताऊँ ना तो क्या कर रहा है यार, ये जाना नहीं है क्या ऑफिस? भाई कहाँ सो रहा है? अभी चलते हैं अंदर। आज गजब धूप है भाई। बंद करता हूँ यार, शाम को करेंगे और व्लॉग।